मुफ्ती साहब, परिंदों का कारोबार और परिंदे पालना कैसा है? क्योंकि परिंदों के कारोबार से लाखों लोगों का रोजगार होता है लालू खेत मार्केट में और घरों में। देखिए, परिंदों का कारोबार करना जायज़ है। लालू खेत में इतवार को पूरी मार्केट लगती है बहुत बड़ी, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। परिंदे पालना भी जायज़ है, परिंदों का बिजनेस करना भी जायज़ है। बस इतनी बात है कि जब परिंदे आदमी पाल रहा होता है, तो ये हर चीज़ के बारे में ही है, परिंदों के बारे में भी है कि भाई आप जब परिंदे पाल रहे हैं तो वो इतना उसके अंदर मुनहमिक हो जाना, इतना उसके अंदर लग जाना कि अब ना नमाज का पता चल रहा है, ना किसी दुनिया जहान के किसी काम का पता नहीं, बस परिंदों में ही लगे हुए हैं। इस तरीके से किसी काम में लग जाना ज़ाहिर है ये तो ठीक नहीं है। वो तो चाहे परिंदे हों, वो मोबाइल हो, वो कंप्यूटर हो, वो कोई गेम हो, सबकी यही बात है। इट्सेल्फ परिंदे बेचना, परिंदे पालना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुफ्ती साहब, कुछ साल पहले घर बेचकर और एक जरिए से तकरीबन 92 लाख रुपए आए, कुछ कर्ज अदा किया, गांव में घर बनाया, बेटे की शादी करा दी, उसके बाद मेरे पैसे खत्म हो गए। सवाल ये कि क्या मुझ पर हज फर्ज हो गया था उस वक्त? देखिए, अगर ये आपके पास जो पैसे आए थे, आपने घर ज़मीन बेच के और घर बनाने के लिए ये सब कुछ किया था, और आप अगर ये पैसे उस पर खर्च ना करते तो आपका घर नहीं बनता, तो फिर ज़ाहिर है आपकी ज़रूरत में दाखिल है, तो उस वक्त तो आप पे हज फर्ज नहीं हुआ। लेकिन अगर घर बनाने के बाद, शादी कराने के बाद, ये सारी ज़रूरियात के बाद भी आपके पास इतनी अमाउंट थी जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद थी और आप उस ज़माने में उस पर हज कर सकते थे, तो फिर आप पे हज फर्ज हो। मौला बख्श, ज़िला जैकबाबाद, सिंध से, क्या मैयत को गुस्ल देते वक्त उसके पाँव किबले की तरफ करने चाहिए? अगर हाँ तो इसकी क्या वजह है? नहीं, पाँव किबले की तरफ नहीं करने चाहिए, उसको इस तरीके से लेटाना चाहिए कि जब आप उसको दाएं करवट पे लेटाएं तो वो किबला रुख हो जाए। नहीं, दाएं करवट पे लेटाएं तो किबला रुख हो जाए, बाएं करवट पे लेटा दें तो वो किबले की तरफ उसकी पुश्त हो जाए। इस तरीके से उसको लेटाना चाहिए, बाकायदा किबले की तरफ पैर करके उस मैयत को लेटाना गुस्ल देने के लिए, ये इसकी कोई मतलब शरई हैसियत नहीं। एक साहब ने सवाल किया, इज्तिमाई कुर्बानी में नीयत की कितनी अहमियत और ज़रूरत है? अगर मैं अपने वालिद को अपने पैसे दूँ वकील बनाकर और वो आगे किसी इदारे को दे दें बगैर मेरा नाम बताए, तो क्या मेरी कुर्बानी अदा हो जाएगी? आदिल, ऑस्ट्रिया से। बस आपने वालिद को पैसे दिए वकील बनाकर, तो आपने जब वालिद को पैसे दिए, ज़ाहिर है वो आपके वकील बनकर आगे दे रहे हैं, तो आपकी कुर्बानी इससे हो जाएगी। नीयत आपने कर ली, वालिद को आपने बता दिया, पैसे भी आपने दे दिए, अब वो जिसको भी देंगे तो वो आपकी तरफ से उनकी कुर्बानी हो जाएगी। मुफ्ती साहब, गांव में एक से ज़्यादा मस्जिदें हों और सिर्फ एक ही मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा हो रही हो, तो बाकी मस्जिदों के बारे में क्या हुक्म है? इनमें ज़ोहर की नमाज होगी या सिरे से नमाज ही नहीं होगी? ज़ोहर की नमाज होगी उन मसाजिद में, जुम्मे की नमाज नहीं होगी। मोहम्मद उमर कश्मीर से ये सवाल किया है। अबू ज़ैबी से सवाल किया है, मुफ्ती साहब क्या हम छोटे बच्चों के लिए खिलौने ले जा सकते हैं? खिलौने ले जा सकते हैं, लेकिन वो खिलौने जिनमें जो बहुत बड़े बड़े जैसे बने होते हैं ना, जिसमें उसकी आँख, कान, नाक बिल्कुल जैसे जो वाज़े हों, तो इस तरह के खिलौने बच्चों को लेके देना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह की गुड़िया डॉल है जिसमें अगर या तो बने हुए नहीं है या बने हुए लेकिन इतने ज़्यादा वाज़े नहीं है, तो वो खिलौने ले जाए जा सकते हैं। उसके अलावा खिलौने मसलन कोई गाड़ी है, कोई बर्तन है, वो खिलौने तो ज़ाहिर है उसमें कोई ले जाने में कोई मसला नहीं है। मुफ्ती साहब, सवाल ये कि कहाँ तक आस्तीन फोल्ड करके नमाज पढ़ना मकरूह है? क्या आधी कलाई तक आस्तीन फोल्ड? देखें, आस्तीन मुतलकन फोल्ड करना ये मकरूह है नमाज में, चाहे आप इतनी फोल्ड करें, चाहे आप इतनी फोल्ड करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट्सेल्फ ही अमल मना है, आप इतनी करें ये भी मना है, इतनी करें ये भी मना है। किसी की हाफ आस्तीन है उसको कोई मसला नहीं, लेकिन किसी की आस्तीन पूरी है उसको फिर फोल्ड नहीं करनी चाहिए, ये मकरूह है। मुफ्ती साहब, हजरत मेरा सवाल ये है कि सऊदीया में हम रहते हैं और साहिब निसाब नहीं, क्या हम पर आने से हज फर्ज हो गया कि नहीं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हज के कागजात बनाकर कानूनी हज कर सकें, बराए करम। नहीं, इससे हज फर्ज नहीं होता। हज उसी वक्त फर्ज होगा जब आपके पास पैसे हों, कानूनी तरीके से जाएं और कानूनी तरीके की जो रिक्वायरमेंट है, जो पैसे हैं वो आपके पास हों, तब आप पे हज फर्ज होगा। महज सऊदी अरब जाने से किसी पे हज फर्ज नहीं होता। इवन के शवाल में अगर कोई उम्रा कर लेता है और उसके पास कोई कानूनी इजाज़तनामा नहीं है हज का, तो उस पर भी हज फर्ज नहीं होता। अच्छा जनाब, एक शख्स कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदता है, फिर उसको बेचकर दूसरा जानवर खरीद लेता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं? देखें, अगर वो साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब है तो वो तो तब्दील कर सकता है। लेकिन अगर कोई साहिब निसाब नहीं है और उसने कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा, यानी गरीब है और कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा है, तो अब वो उसको तब्दील नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब, मैं हर साल अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करता हूँ, क्या कुर्बानी करना बेहतर है या सदका करना, यानी मस्जिद मदरसे में रकम खर्च करना? तारिक महमूद रहीम यार खान, मेरा ख्याल तो ये कि दोनों का अहतमाम करना चाहिए। उनकी तरफ से कुछ सदका जारिया का अहतमाम भी करना चाहिए और साथ साथ कुर्बानी कर सकें तो अच्छी बात है, कोई लाजिम नहीं है। और मरहूमीन के लिए ऐसे काम करना जो सदका जारिया बने, ये ज़्यादा बेहतर है। यानी अहादीस को अगर देखें तो उससे हमें इस चीज़ की तरगीब मिलती है कि मैयत के लिए वो काम
किए जाएं जो सदका जारिया की शक्ल बन सकें। बाकी ये कि दोनों करें तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, मुफ्ती साहब क्या कोरियंस जैसी हेयर कटिंग जायज़ है या नहीं? मुझे पता नहीं कोरियंस जैसी हेयर कटिंग कौन सी होती है। बस कटिंग जो मना है इस्लाम में, जिसको कज़ा कहा जाता है, हदीस में उससे मना किया गया। कज़ा का मतलब ये होता है कि सर के एक हिस्से के बाल बिल्कुल मूंड दिए जाएं और सर के किसी एक हिस्से पे बाल हों। जैसे यहाँ आगे बाल हैं, बाकी सारा मूंड दिया, ये सारा मूंड दिया, ऊपर बाल हैं। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और ये हराम है। बाकी इसके अलावा कोई बालों की कटिंग है, कोई मतलब कोई गैर इंसानी, कोई वहशियाना, मतलब बंदा उसमें इंसान लगे, इस तरह की कटिंग करवा लें तो उसमें कोई मसला नहीं। बाज़ औक़ात ही होता है ना कि किसी खिलाड़ी ने, किसी एक्टर ने कोई कटिंग करवा दी बहुत ही बेढंगी किस्म की, हमारे यहाँ उसी को ट्रेंड बना के उसी तरह लोग बालों की कटिंग शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने आपको इंसान बनाया भाई, जानवर तो नहीं बनाया। तो अपने हिसाब से जो इंसानों की जैसे कटिंग होती है उस तरह करनी चाहिए। बाकी कोरियन कटिंग्स क्या है इसकी मुझे तफसील पता नहीं है।